आज नागपंचमी की पूजा है। ये पूजा राखी के बाद आती है। ये पूजा में वाल में पहले दिन ही गोबर और चूना से लिप कर रख देना पड़ता है। और पहले दिन रात में ही खाना बना के रखना पड़ता है, क्योंकि इस दिन गरम खाना नहीं खाया जाता है। अब वाल में अगर ये लिपने के बाद में इसको कच्चा दूध और काठ कोयला आती है, उसको पीसकर नाग देवता की फ़ोटो बनाई जाती है। और इसमें फ़ोटो बनाई जाती है और इसमें कहानी सुनना पड़ता है। जो कहानी है मैं इस प्रकार से बोल रही हूँ। ये कहानी है, ये एक घर में 7 बहुएं थी और वो हमेशा एक जगह पर माटी लेने जाना पड़ता था उन लोगों को, घर के कोई काम के लिए। तब वो माटी लेने जाती थी तो वहाँ पर एक दिन वहाँ पर एक नाग देवता निकला। तो वो निकला तो उस 6 बहुएं उस नाग देवता को मारने लग गई। तो सबसे छोटी बहू थी, वो बोली उसने मारने नहीं दी तो सब जन उसको बहू लोग और बहू लोग गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद में सब जो आ गई। तो आने के बाद में दूसरे दिन उन लोगों ने सोचा अब फिर कल तो माटी लेने जाना है, तो इसी को भेजना पड़ेगा, इसको नाग देवता खा जाएगा। तब वो उसी को अकेला भेज दिया। तो वो गई, तो वहाँ से वो माटी लेने गई। तब वहाँ पर फिर नाग देवता निकले तो उसको थोड़ी फुंकार मारी। तो उसने बोला भाई जी राम राम। तो वो नाग देवता बोले मैं तो तुमको खा जाता, तुमने मेरे को भाई जी बोला इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो आप मेरे को कैसे खाते हैं? आपको तो मैंने भाई बना दिया, क्योंकि मेरे पियर नहीं है, मेरा भाई नहीं है, इसलिए आपको मैंने भाई बनाया। तो उस नाग देवता खुश हो गए, फिर भाई बन गए। उसके बाद में नाग देवता भाई बनकर भाई के रूप में आके बहन के घर में बहुत कुछ लेके आते थे, बहुत धन दौलत लेके आते थे, सब कुछ लेके आते थे। तब वो जो देवरानी जेठानी लोग थी वो बोलने लग गई हम लोग का तो पियर था तभी भी हम लोग का भाई नहीं आया, हम लोग का भाई लिए कुछ भी नहीं लेके आया, और इसका तो पियर नहीं है फिर भी देखो कितना सामान आया है बोल के बोलने लग गई। फिर ऐसे करके ही नाग देवता उसकी बहुत ही रक्षा करने लग गए। ऐसे करते करते एक दिन फिर भाई लोग ने बोला आज तो बहन को लेके आते हैं, बहुत दिन हो गया बहन को लाने का मन कर रहा है। तो वो क्या करा, बहन के ससुराल में बहन को लेने के लिए चले गए और पूरा धन दौलत भी लेके गए थे। तो वो देवरानी जेठानी बोलने लग गई हम लोग का तो पियर है, भाई है, सब है, फिर भी हम लोग को तो कोई लेने नहीं आया, और इसका तो कोई नहीं है फिर भी इसका तो भाई लेने आया है। तो उसको मेहंदी उंदी लगा के भाई को उस देवरानी को पियर भेज दिया। वहाँ रही, पूरा खेली कूदी मौज करी, बहुत ही भाई लोगों ने उनका स्वागत किया, बहुत ही उसको वो किया। तो एक दिन नाग देवता की माँ बाहर जा रही थी तो उसको बोला तुम अपने भाई को थोड़ा दूध ठंडा करके पिला देना। तो उसने गलती से थोड़ा गर्म दूध पिला दिया। तो गर्म दूध फिर जब गर्म दूध पिला दिया तो भाई लोग को थोड़ा सा माने गुस्सा सा आया। माँ को बोला माँ बहन को आया हुआ बहुत दिन हो गया, अब बहन को ससुराल छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर माँ ने बोला ठीक है। तो उसने क्या करा, भाई बहन का पूरा धन दौलत देख के वैसे ही पूरा मेहंदी उंदी भी लगवा दिया, सब कुछ करा के ससुराल के लिए तैयार कर दिया। तो जो बहन अपने चाची ताई के पास में मिलने जा रही तो चाची ताई को बोला अब तो मैं ससुराल जा रही हूँ। तब चाची ताई लगा दी, बोला कि तुमको तो सब कुछ दिया लेकिन 7वां कोठा का ताला का चाबी तो नहीं दिया। तो वो भाई लोग से जिद्दी करने लगे मेरे को तो 7वां कोठा का ताला का चाबी देना पड़ेगा। तब बोला तू 7वां कोठा का ताला का चाबी मत लेना, लेगी तो तुम पछताएगी। तो नहीं मानी, वो नहीं मानी। फिर जोर ज़बरदस्ती करके उसने 7वां कोठा की ताला की चाबी ले ली। जब वो 7वां कोठा का ताला से चाबी से खोलने गई तो खोलते ही वहाँ पर एक बड़ा अजगर निकलते उसको फुंकार मारने लगा। तब उसने मारने के पहले बोल दिया बाबूजी राम राम। तो बोला अजगर ने बोला बाबूजी तुमने तो मुझको बाबूजी बना लिया, तू बाबूजी नहीं बोलती तो मैं तो तुमको खा जाता। तब बोला कि आप कैसे खाते, आप तो मेरा धर्म का पिताजी है। तो बोला ओ अब तो मैं तुमको नहीं खा सकता बोला। तो फिर उसने क्या करा, उसने बोला जियो नाग नगलिया जियो मारो सांप, जीने मेरो लाल लड़ायो 9 करोड़ को हार। जैसे 9 करोड़ का हार बोला नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। 9 करोड़ का हार और भाई लोग का इतना धन संपत्ति लेके वो ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद में वो जेठानी लोग बोलती है अरे ये तो जाके भी आ गई, 9 करोड़ का हार भी लेके आ गई,
हम लोग का तो पियर था तभी भी कुछ नहीं, इसने तो बहुत कुछ ही ले आई। तो अब क्या करा, वो 9 करोड़ का हार पहनने लग गई। अब देवरानी जेठानी लोग को जेलस होने लग गई। तो उन लोगों ने बोला अब तो राजा के पास में जाना पड़ेगा, राजा को बोलना पड़ेगा ये हार तो आपका रानी का गला में अच्छा लगेगा, ये क्यों पहन रखी है। अब राजा ने उसको बुला लिया, बोला ये 9 करोड़ का हार तो मेरा रानी के गला में अच्छा लगेगा। तो उसने बोला ठीक है, आपकी रानी को मैं दे देती हूँ। रानी के गले में 9 करोड़ का हार देते वो नाग बन गया। नाग दे के बन के रानी का गला में काटने लग गया। तो बोला ये तुमने क्या जादू टोना करा है, तुम्हारे गले में तो हार बन रखा था और मेरा रानी का गला में आते ही सांप बन गया। तो उसने सारी कहानी बता दी, मेरा तो पियर नहीं था, तो इस ऐसे ऐसे मैंने पियर बनाया। तो उन्हीं लोगों ने मेरे को ये हार दिया था। तब राजा ने बोला हम लोग को ये हार नहीं चाहिए, तुम ये हार ले लो अपने पास ही रखो, और एक और हार उसको दे दिया। तब वो एक और हार लेके वापस आई। तब जेठानी देवरानी बोलते इसको तो कोई फ़ायदा नहीं, राजा को भी बोल के देख लिया, सबको बोल के देख लिया, तो अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब उसको क्या करूँ। तो अब उसका पति को बोल दिया देखो तुम्हारी पत्नी क्या करती है, कहाँ से इतना धन दौलत लेके आती है, राजा के पास में जाके भी लेके आ गई, अब तुम ही समझाओ इसको। अब पति उसको मारने लग गया, बोलो तुम ये धन कहाँ से लाए। तब वो बोलने उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी। कहानी बताने के बाद में पति भी वो नाग देवता का पूजा करने लग गया और उसके पास में सारा सुख हो गया उसका। ऐसे ही हे नाग देवता जैसे ही उसको सब कुछ दिया, पियर दिया, सारा पियर का सुख दिया, अपने भाई भाभी भतीजा सबका सुख सबको देना, जितना भी दुखी है, दुखी संसार सबको सुखी रखना, यही हम लोगों की मनोकामना है। जय नाग देवता की जय। ये पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सारा कष्ट दूर हो जाता है। ये पूजा सबको करनी चाहिए और ये कहानी सुननी चाहिए।